हमारी जो पहली वीडियो थी वो थी एम्बेडेड सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब सेकंड वीडियो है एम्बेडेड सिस्टम में, उसमें हमने देखा था एक कुछ मैकेनिकल पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है, जो उसका हार्डवेयर पार्ट है। और उस हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे कुछ एक माइक्रो कंट्रोल, एक मेमोरी आईसीज होती हैं जिसको हम प्रोग्राम करते हैं फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है, पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को जो मेमोरी आईसी यूज़ होती हैं, ठीक है, तो मेनली वो जो होती हैं वो माइक्रो कंट्रोलर बेस होती हैं। इट कैन बी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, ठीक है। जो मेन जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसमें जो प्रोग्रामेबल पार्ट है, ठीक है, प्रोग्रामेबल पार्ट है, ये जो होती हैं ये माइक्रो कंट्रोलर बेस भी हो सकती हैं या माइक्रो प्रोसेसर बेस भी हो सकती हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस भी हो सकती हैं, ठीक है। ये जो है एक डिवाइस को स्मार्ट डिवाइस बनाता है, ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है हम उसको अब हम थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम एक बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर होते क्या हैं, वो एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशंस, ठीक है, पर्टिकुलर ऑपरेशंस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप कुछ उसमें क्या नाम प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हो और उसको यूज़ करते हो। उसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, किसी भी स्मार्ट डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, एक होता है रैम, ठीक है, रैम। रैम क्या होता है, जब हम किसी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब कुछ क्या नाम वैसी बात अगर हम सी की प्रोग्रामिंग देखें या किसी टाइप की प्रोग्रामिंग देखें तो हमारे कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं जो स्टोर होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो रैम में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ एक प्रोग्रामिंग कोड होता है, वो किस में डालते हैं हम, रोम में, ठीक है। और क्या होता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस, एक पेरिफेरल इंटरफेस होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है, इंटरफेसेस होते हैं फॉर क्या नाम फॉर इनपुट और आउटपुट और कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड योर स्मार्ट डिवाइस और योर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर से। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर हम अपना लैपटॉप की बात करते हैं या कंप्यूटर की बात करते हैं, उसमें एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है, मदरबोर्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और उसके अलावा क्या होता है, रैम और रोम अलग अलग होते हैं, ठीक है, और पेरिफेरल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं आपके माउस, कीबोर्ड डिस्प्ले के साथ, दैट आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया बड़ा मदरबोर्ड जो 20,000 25 30,000 का है, जो एक बड़े ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन हुआ है। मुझे एक वॉशिंग मशीन बनानी है छोटी सी, जब मुझे एसी बनाना है, क्या मैं 30,000 का बोर्ड लगाऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए क्या किया, एक छोटा सा एक आईसी लेता हूँ जिसमें थोड़ी सी, एक बोर्ड लेता हूँ जिसमें थोड़ी सी मेरे पास रैम हो, थोड़ा सा रोम हो, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जो छोटी बहुत कैलकुलेशन कर पाए मेरे ऑपरेशन के हिसाब से, और पेरिफेरल इंटरफेस हो जो मेरी मोटर्स ड्राइव कर पाए, ठीक है, जैसे वॉशिंग। तो इससे एवोल्यूशन क्या हुआ कि एक क्या नाम पहले क्या करते थे, एक छोटा सा प्रोसेसर लेते थे, रैम अलग लगाते थे, रोम अलग लगाते थे, पेरिफेरल कनेक्शन बनाते थे जो यूज़ करते थे, पर वो थोड़ा सा क्या हो गया, वो टाइम डिले होता था उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या गया, एक एवोल्यूशन आई जिसमें क्या करते थे, हमने क्या किया, एक आईसी बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जो कैलकुलेशंस कर पाए, थोड़ी सी रैम हो जो मेरे ऑपरेशंस के मेरे पर्टिकुलर टास्क के लिए जितनी रैम चाहिए उतनी हो, और क्या ना रोम हो उसमें, ठीक है, और कुछ पेरिफेरल इंटरफेसेस हो। तो एक अगर हम उसको एक आईसी में डाल दें तो उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ये अगर हम इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, दिस इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर,
ठीक है। अगर हम ये सब चीज़ें एक आईसी में डाल देते हैं, एक आईसी में डाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए, से लैपटॉप बनाना है, लैपटॉप में बड़े सारे ऑपरेशंस होते हैं, क्या नाम, एक बड़ा क्या नाम प्रोसेसर होता है जो बड़े सारे ऑपरेशंस करता है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी एसी का सर्किट डिज़ाइन करना है, या एक मिक्सी का घर पे क्या ना स्मार्ट मिक्सी का या रोटी मेकर का डिज़ाइन करना है, मुझे इतने बड़े प्रोसेसर की जरूरत नहीं। मैं छोटा सा एक माइक्रो कंट्रोलर दूंगा जिसमें मेरी थोड़ी सी रैम हो, जिसमें टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर कर पाऊँ, मेरी कुछ कोडिंग है उसको स्टोर कर पाऊँ रैम में, और उसमें परमानेंट वेरिएबल्स हैं वो भी स्टोर हो जाएं। ठीक है, और उनमें कुछ मेरे प्रोग्रामिंग के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन या लॉजिक ऑपरेशंस हो, उसके लिए एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो, और उसको चलाने के लिए उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से कुछ मोटर्स ड्राइव हों, या क्या नाम सेंसर्स इनपुट दें, तो इस तरीके की इनपुट आउटपुट हो, तो एक छोटा सा आईसी उसमें रोटी मेकर में काम आ जाएगा। से वी कैन डिज़ाइन इट ऑन 8051। अगर मुझे ज़्यादा स्मार्ट बनानी है तो थोड़े बड़े प्रोसेसर पे ले लूँ। ठीक है, ये सब जो होता है वो एक स्मॉल आईसी से कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर का इजाज़ हुआ 90s में, और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है तब हुआ, और आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर चीज़ आ गई है। ठीक है, जो हमारे हर चीज़ में डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, स्मॉल और बिग नंबर ऑफ आपके एप्लीकेशन के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये जो पेरिफेरल इंटरफेसेस हैं, जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट लगते हैं इसके साथ लगते हैं। ठीक है, रैम और रोम क्या है, दीज आर इट्स परमानेंट क्या नाम मेमोरीज जो आपके आईसीज में हैं। अगर इसके अलावा आपको रैम और रोम एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो आप लोग उसमें एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हो माइक्रो कंट्रोलर में। से वी हैव ए एग्जांपल जहाँ हम क्या करते हैं कि हम लोग यूज़र से डेटा लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो ऐसा डेटा होना चाहिए जो क्या ना डिलीट ना हो जाए, पर जब भी मैं सिस्टम स्टार्ट करूँ वो वहाँ से वो डेटा ले। ठीक है, तो ऐसी मेमोरीज़ को हम कहाँ स्टोर करते हैं, इसके साथ एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं, तो वो EEPROM टाइप की हो सकती है या EEPROM की हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की मेमोरीज हो सकती हैं। ठीक है, ये जो मैं रैम और रोम बोल रहा हूँ ये एक क्या नाम मेमोरीज हैं, ये डिफरेंट हर प्रोसेसर पे डिफरेंट टाइप की हो सकती है। SD रैम हो सकती है, EEPROM हो सकती है, EEPROM हो सकती हैं। ये अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, कईयों में दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, EEPROM भी होती है, EEPROM भी होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कितना बड़ा है, आपको फ़ीचर कितने चाहिए, उसके हिसाब से जैसे जैसे फ़ीचर्स ऐड होते जाएंगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब माइक्रो